अपने हाथों लिखी थी। निशु देशवाल ने अपना अंत। निशु देशवाल की मौत के 5 दिन बाद भी नहीं आया। पत्नी को होस्कल टोचन किंग का गंगा में हो गया। समागम निशु के पिता का दुख से है। बुरा हाल पहले ही जानता था। जो काम वह कर रहा है उसमें कितना खतरा है। निशु ने कह दी थी ट्रैक्टर पर ही होगा। उसका अंत। निशु देशवाल के चाहने वाले की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। निशु देशवाल की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। घर वालों ने निशु की शादी 21 को उम्र में ही कर दी। अभी 6 महीने का बेटा भी हो चुका था। निशु अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझता था। निशु देशवाल ने अपने एक ब्लॉग में कहा भी था कि अब उसे ट्रैक्टर से स्टंट करते वक्त डर लगने लगा है। निशु ने कहा कि पहले वह स्टंट में अपना 200% देता था, लेकिन अब 100 भी नहीं दे पाता। निशु का कहना था कि अब उसे पर एक परिवार की जिम्मेदारी है। निशु देशवाल ने यह भी कहा कि उसे ट्रैक्टर से बहुत प्यार है। अगर कभी उसकी मौत आए तो ट्रैक्टर पर ही आए, तो उसे वह मौत भी हंसते हंसते कबूल होगी। लेकिन निशु की मौत से उसके परिवार टूट गया है। निशु को पत्नी को कल से होश भी नहीं आया है। बेटे को आंखों में पिता के लिए इंतजार अब भी दिख रहा है, लेकिन उसे मासूम को कौन समझाए कि अब उसके पापा लौट कर नहीं आने वाले। जिस ट्रैक्टर पर निशु देशवाल को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, वही निशु के लिए मौत का कारण बना। घर बड़े भाई से कहकर निकला था कि आज कुछ बड़ा धमाल करने वाला हूं, लेकिन किसी को शंका नहीं थी कि आज निशु का आखिरी दिन है। निशु परिवार में सबसे छोटा था। उसे ट्रैक्टर पर स्टंट करने का बचपन से ही शौक था और उसके पापा ने उसे शौक पूरा करने के लिए स्पीकर ट्रैक्टर लाकर दिया था, जिसे निशु ने अपने हिसाब से मॉडिफाइड करवाया। और इस ट्रैक्टर को वजह से निशु के यूट्यूब पर 13 लाख सब्सक्राइब थे, जिसे निशु अपना परिवार मानता था। लेकिन यही स्टंटबाजी के चक्कर में लोग इस हद तक गुजर जाते हैं कि कभी कभी वह उनके लिए भारी पड़ जाता है। और यह सोमवार सुबह भी वह स्टंट के लिए गांव के खुले खेतों में यमुना किनारे आया था। यहां उसने ट्रैक्टर से कई स्टंट किए, यहां तक कि वह कई वीडियो बना चुका था। लेकिन आखिर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी इससे भी एक सबक ले सके। जब तक के लिए नमस्कार। अपने हाथों लिखी थी। निशु देशवाल ने अपना अंत। निशु देशवाल की मौत के 5 दिन बाद भी नहीं आया। पत्नी को होस्कल टोचन किंग का गंगा में हो गया। समागम निशु के पिता का दुख से है। बुरा हाल पहले ही जानता था। जो काम वह कर रहा है उसमें कितना खतरा है। निशु ने कह दी थी ट्रैक्टर पर ही होगा। उसका अंत। निशु देशवाल के चाहने वाले की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। निशु देशवाल की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। घर वालों ने निशु की शादी 21 को उम्र में ही कर दी। अभी 6 महीने का बेटा भी हो चुका था। निशु अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझता था। निशु देशवाल ने अपने एक ब्लॉग में कहा भी था कि अब उसे ट्रैक्टर से स्टंट करते वक्त डर लगने लगा है। निशु ने कहा कि पहले वह स्टंट में अपना 200% देता था, लेकिन अब 100 भी नहीं दे पाता। निशु का कहना था कि अब उसे पर एक परिवार की जिम्मेदारी है। निशु देशवाल ने यह भी कहा कि उसे ट्रैक्टर से बहुत प्यार है। अगर कभी उसकी मौत आए तो ट्रैक्टर पर ही आए, तो उसे वह मौत भी हंसते हंसते कबूल होगी। लेकिन निशु की मौत से उसके परिवार टूट गया है। निशु को पत्नी को कल से होश भी नहीं आया है। बेटे को आंखों में पिता के लिए इंतजार अब भी दिख रहा है, लेकिन उसे मासूम को कौन समझाए कि अब उसके पापा लौट कर नहीं आने वाले। जिस ट्रैक्टर पर निशु देशवाल को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, वही निशु के लिए मौत का कारण बना। घर बड़े भाई से कहकर निकला था कि आज कुछ बड़ा धमाल करने वाला हूं, लेकिन किसी को शंका नहीं थी कि आज निशु का आखिरी दिन है। निशु परिवार में सबसे छोटा था। उसे ट्रैक्टर पर स्टंट करने का बचपन से ही शौक था और उसके पापा ने उसे शौक पूरा करने के लिए स्पीकर ट्रैक्टर लाकर दिया था, जिसे निशु ने अपने हिसाब से मॉडिफाइड करवाया। और इस ट्रैक्टर को वजह से निशु के यूट्यूब पर 13 लाख सब्सक्राइब थे, जिसे निशु अपना परिवार मानता था। लेकिन यही स्टंटबाजी के चक्कर में लोग इस हद तक गुजर जाते हैं कि कभी कभी वह उनके लिए भारी पड़ जाता है। और यह सोमवार सुबह भी वह स्टंट के लिए गांव के खुले खेतों में यमुना किनारे आया था। यहां उसने ट्रैक्टर से कई स्टंट किए, यहां तक कि वह कई वीडियो बना चुका था। लेकिन आखिर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसका बैलेंस बिगड़ गया और ट्रैक्टर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी इससे भी एक सबक ले सके। जब तक के लिए नमस्कार। अपने हाथों लिखी थी। निशु देशवाल ने अपना अंत। निशु देशवाल की मौत के 5 दिन बाद भी नहीं आया। पत्नी को होस्कल टोचन किंग का गंगा में हो गया। समागम निशु के पिता का दुख से है। बुरा हाल पहले ही जानता था। जो काम वह कर रहा है उसमें कितना खतरा है। निशु ने कह दी थी ट्रैक्टर पर ही होगा। उसका अंत। निशु देशवाल के चाहने वाले की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे। निशु देशवाल की शादी को अभी 1.5 साल ही हुआ था। घर वालों ने निशु की शादी 21 को उम्र में ही कर दी। अभी 6 महीने का बेटा भी हो चुका था। निशु अपनी जिम्मेदारी को भी बखूबी समझता था। निशु देशवाल ने अपने एक ब्लॉग में कहा भी था कि अब उसे ट्रैक्टर से स्टंट करते वक्त डर लगने लगा है। निशु ने कहा कि पहले वह स्टंट में अपना 200% देता था, लेकिन अब 100 भी नहीं दे पाता। निशु का कहना था कि अब उसे पर एक परिवार की जिम्मेदारी है। निशु देशवाल ने यह भी कहा कि उसे ट्रैक्टर से बहुत प्यार है। अगर कभी उसकी मौत आए तो ट्रैक्टर पर ही आए, तो उसे वह मौत भी हंसते हंसते कबूल होगी। लेकिन निशु की मौत से उसके परिवार टूट गया है। निशु को पत्नी को कल से होश भी नहीं आया है। बेटे को आंखों में पिता के लिए इंतजार अब भी दिख रहा है, लेकिन उसे मासूम को कौन समझाए कि अब उसके पापा लौट कर नहीं आने वाले। जिस ट्रैक्टर पर निशु देशवाल को खुद से भी ज्यादा भरोसा था, वही निशु के लिए मौत का कारण बना। घर बड़े भाई से कहकर निकला था कि आज कुछ बड़ा धमाल करने वाला हूं, लेकिन किसी को शंका नहीं थी कि आज निशु का आखिरी दिन है। निशु परिवार में सबसे छोटा था। उसे ट्रैक्टर पर स्टंट करने का बचपन से ही शौक था और उसके पापा ने उसे शौक पूरा करने के लिए स्पीकर ट्रैक्टर लाकर दिया था, जिसे निशु ने अपने हिसाब से मॉडिफाइड करवाया। और इस ट्रैक्टर को वजह से निशु के यूट्यूब पर 13 लाख सब्सक्राइब थे, जिसे निशु अपना परिवार मानता था। लेकिन यही स्टंटबाजी के चक्कर में लोग इस हद तक गुजर